आज है 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में सरकारी नौकरी का मौका, आईटीआई में 1120 पदों पर बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया। एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश ने प्रदेश के विभिन्न शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के 1120 पदों पर भर्ती निकाली। कौशल विकास के क्षेत्र में ये भर्ती नए रोजगार और देश निर्माण में योगदान का मौका देगी। आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी बनकर युवा तकनीकी शिक्षा को मजबूत करेंगे और देश के उद्योगों को कुशल कर्मियों से जोड़ने में मदद करेंगी। एमपी में 5 पेड़ों के परिवहन पर छूट, किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में निजी जमीनों पर पेड़ उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत मिली। सरकार ने नीलगिरी समेत 5 प्रजातियों के पेड़ों के परिवहन पर ट्रांजिट परमिट या टीपी की अनिवार्यता खत्म कर दी। इससे किसानों और भूस्वामियों को पेड़ों को बेचने और बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। सरकार का मानना है कि ये फैसला कृषि वानिकी को बढ़ावा देगा, व्यापार सुगम होगा, लंबे समय से चली आ रही कागजी प्रक्रिया में लोगों को राहत मिलेगी। एमपी बोर्ड परीक्षा होगी आसान, नया पैटर्न लागू, रिजल्ट में सुधार की उम्मीद। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम प्रतिशत को बढ़ाने के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया। नया ब्लूप्रिंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि छात्र अपनी तैयारी नए पैटर्न के अनुसार कर सकें। मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों को ऑनलाइन बैठक में भी जानकारी दी। नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाकर 40% कर दिया गया, जो पहले 25% था। एमपी में दमोह में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा, सरकार से मंजूरी मिलने की तैयारी। मध्य प्रदेश के दमोह की बरपटी में बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ अब नर्सिंग कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छतरपुर जिले की कैबिनेट बैठक में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद शासन स्तर पर मंजूरी के लिए तैयारियां तेज हो गई। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल सरकार से निर्माण की मंजूरी मिल जाएगी। माना जा रहा है कि दमोह में 60 सीट के साथ नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा। अभी तक दमोह के छात्र छात्राओं को बीएससी नर्सिंग के लिए सागर, जबलपुर या भोपाल जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने जिले में ही पढ़ाई का मौका मिलेगा। डायबिटीज के घाव भरेंगे 1 से 3 महीने में। डायबिटीज में घाव भरना अक्सर कठिन होता है, कई बार संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्वालियर की डॉक्टर ललिता ने इस समस्या का नेचुरल समाधान ढूंढा। उन्होंने नीम, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों से एक हर्बल क्रीम तैयार की है। 200 डायबिटिक मरीजों पर सफल ट्रायल में यह क्रीम 1 से 3 महीने में घाव भरने में मददगार साबित हुई। खास बात यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। अब इसे सस्ते दाम में बाजार में लाने की तैयारी है। बीयू में नो मोबाइल बहाना खत्म, 1 फरवरी से वेतन उपस्थिति के आधार पर। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की। अब स्मार्टफोन न होने या तकनीक न जानने का बहाना मान्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय में सार्थक ऐप पर हाजिरी में बचने वालों पर रोक लगाने के लिए कैंपस में 150 वेब कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए उपस्थिति स्वतः दर्ज होगी। 1 फरवरी से कर्मचारियों का वेतन केवल वास्तविक उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। दावोस की सफलता के बाद सीएम बोले, एमपी में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में सफल सहभागिता के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे, जहां औद्योगिक और व्यापारी संगठनों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि उसकी उपलब्धियों से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक स्तर पर निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। सीएम ने बताया कि दावोस में 200 से अधिक देशों ने भाग लिया, लेकिन सबसे अधिक फोकस भारत और मध्य प्रदेश पर रहा। इंदौर में दूषित पानी से 26वीं मौत। नेपानगर में पानी विवाद पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी पीने से पीड़ित 63 वर्षीय बद्री प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मौतों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत पर 17 जनवरी को अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन टीबी की गंभीर बीमारी के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। वहीं नेपानगर में गंदे पानी और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पर कांग्रेस के 12 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 में एफआईआर दर्ज की।
यात्रा 2026 में जनजातीय संस्कृति का उत्सव, इंदौर में 3 दिन रंगीनी परंपरा का संसार। जनजातीय संस्कृति केवल पहचान नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, जीवन शैली और स्मृतियों की जीवंत अभिव्यक्ति है। इसे संरक्षित करने और नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से यात्रा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय महोत्सव 20 से 22 फरवरी 2026 तक इंदौर के ऐतिहासिक गांधी हॉल परिसर में आयोजित होगा। पीएम आवास योजना में बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पक्के मकान का सपना देख रहे हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर पालिका परिषद ने चयनित हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया। इससे पहले भवन अनुज्ञा के लिए 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने होते थे, लेकिन अब ये राशि बच जाएगी। ये सुविधा ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी। ट्रेन में आरक्षित सीट विवाद पर रेलवे का सख्त कदम, तैनात रहेगी विशेष टीम। आरक्षित सीटों पर अनाधिकृत यात्रियों के बैठने और विवाद की शिकायतों के बाद रेलवे ने सख्त कदम उठाया। प्रयागराज मंडल के निर्देश पर विशेष स्क्वाड व्यवस्था लागू की गई। अब आरक्षित सीटों पर किसी दूसरे यात्री को बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये व्यवस्था यात्रियों को बड़ी राहत देगी। ग्वालियर से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस और दादर अमृतसर एक्सप्रेस में विशेष स्क्वाड ने जांच अभियान चलाया। अब साइंटिफिक तकनीक से बनेगी शहर की सड़कें, 250 किलोमीटर का सर्वे होगा। शहर की जर्जर और बार बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की बड़ी पहल की। निगम के द्वारा जारी टेंडर कॉल में 2 प्रतिष्ठित कंपनीज लाइनेज और आरपी इंफ्रा ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के बाद किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर के करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर सड़क की मजबूत डिजाइन और निर्माण का कार्य होगा। नया नियम, बोर्ड परीक्षा में अब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की भी होगी चेकिंग। एमपी में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हो रही है। नकल रोकने के लिए परीक्षा के दौरान अब शिक्षकों की भी जांच की जाएगी। शिक्षक अपने साथ मोबाइल नहीं रख पाएंगे और ये व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू होगी। राजधानी के 105 केंद्रों पर करीब 40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मंडल ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और परीक्षा इंतजामों की तैयारी तेज कर दी। 27 जनवरी को 8 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर, 5 डे वर्किंग की मांग। बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वर्किंग लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को करीब 8 लाख बैंक कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स में बैंक कर्मियों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बैंक ने हड़ताल का आह्वान किया और इसमें निजी, विदेशी, ग्रामीण और सहकारी बैंक समेत सभी बैंक कर्मी शामिल होंगे। बजट से ग्वालियर चंबल को नई उड़ान, विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में उम्मीदों का माहौल है। इस अंचल के सभी जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर में विकास को नए पंख मिलने की संभावना है। किसान कल्याण वर्ष की घोषणा के बाद कृषि प्रधान इस क्षेत्र की आशाएं और बढ़ गईं। आगामी बजट सिर्फ वित्तीय आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि विकास की नई दिशा तय करेगा। घुसपैठियों पर एमपी पुलिस का सर्जिकल स्ट्राइक, 26 जिलों में 3,278 संदिग्ध बांग्लादेशी चिन्हित। केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 18 जून 2025 से शुरू इस अभियान में 26 जिलों में 3,278 संदिग्ध बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया। इनके दस्तावेजी प्रमाण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पहचान की गई। अब उनकी वैध नागरिकता की पुष्टि की जा रही है। उसके बाद उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू होगी। जी राम जी योजना में बड़ी रोजगार गारंटी, 125 दिन तक मिलेगा काम, सांसद शशांक मणि ने किया ऐलान। देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के सिंधुआ ग्राम में विकसित भारत रोजगार आजीविका जन जागरण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शशांक मणि ने कहा कि जी राम जी योजना को नरेगा और मनरेगा जैसी पुरानी योजनाओं में होने वाली धांधली रोकने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। नई योजना में अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार करेगी किसानों को आधुनिक कृषि प्रशिक्षण के लिए अग्रणी संस्थानों में भेजने की व्यवस्था। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें उन्नत और अग्रणी कृषि संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। ये प्रशिक्षण अधिकारियों के नेतृत्व में कराया जाएगा, जिससे किसानों को नई तकनीकें सीखने का मौका मिलेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।
गंजबासौदा कृषि मंडी 3 दिन बंद, 27 जनवरी को फिर होगी नीलामी। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी में 3 दिन तक डाक नीलामी बंद रहेगी। मंडी प्रशासन ने किसानों को पहले से सूचना दे दी ताकि वे उपज लेकर आने पर परेशानी से बच सकें। 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के कारण मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। 27 जनवरी को मंडी में नीलामी फिर से शुरू होगी। तराना में बढ़ा तनाव, दूसरे दिन भी हिंसा जारी। उज्जैन जिले के तराना में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पर हुए हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। भारी पुलिस बल के बावजूद नगर में आगजनी, पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। बुधवार की रात को सोहेल ठाकुर पर हमला हुआ था, जिसके बाद तनाव बढ़ता गया। शुक्रवार को 2 बसेस को आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों और मंदिरों पर पथराव हुआ और प्रशासन ने सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया। एमपी में आदर्श आंगनवाड़ी मिशन। मध्य प्रदेश में ट्रांसफॉर्म आंगनवाड़ी मिशन के तहत 55 जिलों में 20-20 आंगनवाड़ियों को आदर्श आंगनवाड़ी में बदला जाएगा। भोपाल में ये शुरुआत पहले हो चुकी है, जहां 8 आंगनवाड़ियों को आदर्श बनाया गया और 100 और को रूपांतरित करने का प्रस्ताव है। उज्जैन में सिंघस से पहले 1000 आंगनवाड़ियों को आदर्श बनाने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रोटोटाइप भी तैयार है। तार्किक त्रुटि वाले मतदाताओं को नोटिस, 7 दिन बाद सुनवाई। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के पहले चरण में 24.20 लाख मतदाताओं ने फॉर्म भरे। इसमें से 5.70 लाख मतदाता तार्किक त्रुटि श्रेणी में आए। ये वोटर 2003 की मतदाता सूची से मैप तो हो गए हैं, लेकिन नाम, जन्म तारीख या माता पिता के नाम में विसंगतियों के कारण संदेह में हैं। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया गया। 7 दिन बाद सुनवाई शुरू होगी, जिसमें मतदाताओं को अपने वर्तमान नाम और जन्म तारीख की सही जानकारी वाला दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 2047 का मध्य प्रदेश। आज जानिए 2047 के विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की झलक। यहाँ स्वच्छ वायु, सुरक्षित जल, समृद्ध जीवन का संदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश की झांकियों में जंगलों में घूमते गैंडे, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत चित्रण होगा। धर्म अध्यात्म विभाग उज्जैन के महाकाल मंदिर की भव्य झांकी प्रस्तुत करेगा, जो संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, योगदान और विरासत को सम्मानित करेगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पर लगाई अंतरिम रोक, नोटिस किए जारी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगड़ की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम भोपाल की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम भोपाल में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। जबलपुर ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में वैवाहिक बंधन में बंधे 121 जोड़े। सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में शुक्रवार को 121 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। 121 घोड़ा बग्गियों में सवार दूल्हे बैंड बाजा बारात लेकर पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समारोह के साक्षी बने। खास बात यह है कि इसमें 118 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। मौका था नगर निगम के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत ये सामूहिक विवाह समारोह का। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।